सभी को आत्मवंदन माय डियर गॉड्स। आप सभी को पुनः स्वागत सुस्वागत। ये स्वागत तो चलता ही रहेगा तब तक जब तक हम अंदर से जागेंगे नहीं हम कौन है। यस माय डियर गॉड्स, बहुत सुंदर तरीके से हम अपनी हिस्ट्री वर्तमान में बैठकर जान रहे और फ्यूचर को भी सृजन करते जा रहे। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। जो भी भूतकाल में हिस्ट्री में हुआ था और वर्तमान में हो रहा है, ये सब फ्यूचर के लिए ही रास्ता खोल रहे माय डियर गॉड्स। ऐसा प्रोबेबिलिटीज, संभाव्यता, ये सब हम लोगों का हाथ में ही होती। ग्रह में रहने वाली हर एक बीइंग की उनकी चेतना के ऊपर डिपेंड होती है उस ग्रह की स्थिति क्या है। इतना दिनों के हमारा डिस्कशन में ये बात समझ में आया होगा। जहां 5वें तल से अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करके हायर लेवल पर जाने का जो आयोजन था वो उल्टा होकर 3D में गिरना हुआ अर्थ का। रीजन, उस अर्थ पे रहने वाली चेतनाओं में फर्क, हर एक चेतना का असर। यस माय डियर गॉड्स, आज का डेट पर हम सब ध्यान करते हुए जितना चेतना को हम एक्सपैंड करते जाएंगे, जितना अंडरस्टैंडिंग लेवल्स बढ़ाते जाएंगे, फिर हमारा चेतना, हमारा ज्ञान की प्रकाश ही इस ग्रह की फ्यूचर बनाएगी। कितना दिन में इस नव्य युग की स्थापना होना है, इस ग्रह में रहने वाले हर एक मानव की जागृति के ऊपर डिपेंड होगा। मानव को जागृति करना है तो हर एक लाइट मास्टर को जागृत होना जरूरी है। किस पर्पस के लिए हम यहाँ पर, और उस पर्पस के साथ जितना हम जुड़ते जाएंगे हमारे द्वारा प्रकाश उतरता जाएगा और चारों ओर फैलता जाएगा। फिर ये पूरा धरती नव्य शक्ति के साथ नव्य युग की स्थापना करेगी। यस माय डियर गॉड्स, पिछले एपिसोड्स में हमने जैसा बात की, अर्थ की क्लियरिंग करके धरती अपनी जर्नी 3rd डायमेंशन से शुरू करने का प्लानिंग। अब आज हम 3rd डायमेंशन के अर्थ की डिजाइन कैसा हुआ, पहले हम 5th डायमेंशन अर्थ की डिजाइन कैसा किया गया था उनके बारे में बात करते हुए यहाँ तक पहुंच गए। 3D अर्थ की डिजाइन कैसा हुआ उसके बारे में बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। हजारों साल पहले रीडिजाइन किया गया 5D की अर्थ को 3D की जर्नी के अनुसार रीडिजाइन किया गया। उस टाइम जब करते वक्त उनको लगा ये तो कभी हम पहले सोचा ही नहीं था, ऐसा भी कभी जरूरत पड़ सकता है अर्थ के लिए, 3D की फिजिकल फॉर्म हमें बनाना पड़ेगा करके गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट को थोड़ा फील तो हुआ था। यस माय डियर गॉड्स, कभी भी 5D अर्थ को बनाते वक्त ये सोचा भी नहीं था आने वाला दिनों में ऐसा भी कुछ होने वाला है। 3D अर्थ का फॉर्म हमें बनाना पड़ता, वो हो गया और इनको बनाने के लिए समय आ गया माय डियर गॉड्स। अब ऐसा सृजन करना हुआ क्योंकि अब ऐसा एक फॉर्म को बनाना होगा 3D से वापस 5D में, और कोई बाधा उत्पन्न ना हो। पहले का लूपहोल्स फिर वापस
ऐसा कोई मौका ही ना छोड़े, इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, बिल्कुल 5D की ओर शिफ्ट करने के अनुसार ही उसका फिजिकल फॉर्म को बनाने लगे माय डियर गॉड्स। अब इस नया फिजिकल रियलिटी को क्रिएट करने के लिए मदर अर्थ को कुछ चीजों की जरूरत है। वो इंपॉर्टेंट 3 पॉइंट्स वो कंपल्सरी उस इंटेंशन में रख के, उस इंपॉर्टेंट क्वालिटीज को रख के उस डिजाइन को बनाया गया माय डियर गॉड्स। उसमें फर्स्ट पॉइंट ये है ताकि वो डिजाइन उसके अनुसार बन सके डेंस डायमेंशन से। डेंस डायमेंशन ही तो है डेंसिटी, यानी मैटर ज्यादा, यानी भारी ना, ज्यादा चेतनाएं बैठे हुए, यानी ड्युअलिटी, कुछ भी बोलो आप। 3D में वहां से वो 5D की ओर एवॉल्व होने का कैपेसिटी को रख पाए अपने अंदर। ये नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2, वो ऐसा बॉडी को बनाए ताकि धरती की चेतना को वो अपने अंदर बिठा सके। क्यों बोल रहे हम? क्योंकि वो तो पहले 5D का बॉडी था अर्थ के लिए जो बनाया। 5D इतना ड्युअलिटी में नहीं था, नॉन ड्युअलिटी फिजिकल फॉर्म की इच्छा रखे थे। नॉन ड्युअलिटी फिजिकल फॉर्म 5D में बनाया गया, उसमें आके चेतनाओं को बैठना इजी हो गया था। लेकिन डेंसिफाइड बॉडी में उन्नत तल की चेतनाओं को बैठना मुश्किल हो जाती है दोस्तों। अब 3D की अर्थ फॉर्म, फिजिकल फॉर्म को ऐसा बनाना होगा जिसमें वो अर्थ की कॉन्शियसनेस को आराम से बिठा सके। ये सेकंड पॉइंट। अब नेक्स्ट 3rd पॉइंट जो है, जिस फिजिकल फॉर्म को बना रहे वो 3rd डायमेंशनल फील्ड में आराम से बैठ सके, एग्जिस्ट कर सके, अपने अस्तित्व को वहां पर बना के रख सके। ये तीनों पॉइंट्स को, इन तीनों क्वालिटीज को उद्देश्य में रखकर फिर उसको रीडिजाइन किया गया था दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, फिर उन तीनों क्वालिटीज के साथ फिजिकल फॉर्म बनाया, फिर उनके चारों ओर एनर्जेटिक फील्ड डाल दिया गया। ये सब पहले भी आप सुन चुके हैं। भौतिक शरीर की चारों ओर प्राणमय शरीर, एनर्जी बॉडी, जैसा हर चीज को, हर मानव को, हर जीवी को रहता है, वैसा ही मदर अर्थ को भी 5D फॉर्म के साथ भी था। यहाँ पर भी फिर उस एनर्जी फील्ड को डाल दिया गया था। अब जो चेतनाएं इस धरती पर आना जाना किया जाता था, ध्यान से सुनना माय डियर गॉड्स, नहीं तो कुछ समझ में फिर आएगा ही नहीं। कितना इंपॉर्टेंट है। पहले 5D फील्ड में जो हम एक्सपेक्ट नहीं किया था वो इसलिए हुआ था, उसमें ऐसा रास्ता ओपन थी जो 4th डायमेंशनल चेतनाओं को एक्सेस करने के लिए यहाँ एक रास्ता, मार्ग खुला हुआ था। तभी तो ये पहुंच पाए, तभी तो ये अट्रैक्ट कर कर उनको अनुभव कर करके फिर नीचे लेवल पर गिर गई थी, है ना। ऐसा जो रास्ता खुला हुआ था उन सभी को बंद कर कर एक नया रास्ता को खोल दिया है। उसमें फिर उससे कम
यानी 3D से कम स्थितियां 2D और 1D वाला चेतनाएं कोई एक्सेस नहीं कर पाए। उसके अकॉर्डिंगली एक नया रास्ता को वहां पर बनाया गया। द वे, चेतनाओं को एक्सेस करने का पूरा वे ही बदल दिया। धरती पर आना जाना, धरती के साथ इंटरेक्ट करने का पूरा रास्ता ही बदल दिया था माय डियर गॉड्स। फिर वो 5D ग्रिड को भी उस फिजिकल फॉर्म कौन सा है 3D, उसकी चारों ओर 5D ग्रिड को डाल दिया। पहले जब 5D का फिजिकल फॉर्म था, भौतिक शरीर था, 12D ग्रिड को डाला। अब 3D फिजिकल फॉर्म की चारों ओर 5D ग्रिड को डाल दिया गया था दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, अब ये फिजिकल रीडिजाइन में, फिजिकल भौतिक डिजाइन में क्या क्या चेंजेस लाया गया है, उसमें क्या क्या जोड़ा गया है। यस, ये उन्होंने सिंगल मूवमेंट में ही, वो बार बार यही बोलते हैं, हम ये सब एक सिंगल मूवमेंट में ही करते हैं, क्योंकि करने वाला जो है वो हायर डायमेंशन में बैठ के कर रहे हैं, तो उनके लिए सब कुछ सिंगल मूवमेंट में ही हो जाते हैं। फिर वही बात हम यहाँ बैठ के बात करेंगे तो हमारे लिए एक लीनियर एज आ जाती है। अब जैसा पहले 5D का वो जो ओरिजिनल फॉर्म जो था, उसी को लेकर फिर उसी में ही 3D की अकॉर्डिंगली फॉर्म को उसी को ही बनाया, फिर अलग से कुछ नहीं बनाया। 5D को फॉर्म को लेकर उसमें जो जो चेंजेस की जरूरत है, एनर्जेटिकली उनको शिफ्ट करने की जरूरत, क्योंकि वो जो फॉर्म एनर्जेटिकली 5D का था, फिर उनको एनर्जेटिकली 3D में शिफ्ट डाउन करने की जरूरत वो किया गया था। तब उनका ये कहना है, जब वो 5D फॉर्म को लेकर एनर्जेटिकली जब 3D फॉर्म में डाउन किया, हल्का सा उसकी शेप में बदलाव आया। पहले पूरा राउंड नहीं था, राउंड में हल्का सा एक्सपैंडेड राउंड जैसा सर्किल, हल्का सा बाहर की ओर एक्सपेंशन जैसा, यानी वोवल शेप जैसा लग रहा था। लेकिन जैसा उन्होंने 3D फील्ड की एनर्जी डाल दिया, एकदम से राउंड में आ गया। तो पहले की शेप में बाद की शेप में हल्का सा फर्क आया था। डिस्क लाइक एलोंगेटेड फॉर्म जो दिखता था 5D फील्ड में, अब वो सर्कुलर फॉर्म में आ गई थी। वो पहले पूरा सर्कुलर नहीं था, वो थोड़ा सा स्ट्रेच्ड था, अब पूरा राउंड, पूरा सर्कुलर फॉर्म में आ गई माय डियर गॉड्स, आ गई थी। क्योंकि 3D यानी 5D से कंपैरेटिवली लोअर फ्रीक्वेंसीज को डालने से एकदम वो स्क्वीज हो गया, स्क्वीज होकर थोड़ा सा टाइट हो गया जैसा। यस, वो मैटर पदार्थ डेंसिटी को बढ़ाया। ऑब्वियसली इतना तो हम लोगों को पहले से बात समझ में आया, जब हायर डायमेंशन में होता है मैटर कम होता है, लाइट ज्यादा होता है। जैसा जैसा डायमेंशन कम होता जाएगा, 5 to 4, 4 to अब 3 में आ गए, तो पूरा मैटर बढ़ गया, डेंसिटी बढ़ गया, भारीपन बढ़ जाती है। यस, वो ही हुआ था। अब क्योंकि उनको लोअर फ्रीक्वेंसीज को होल्ड करना होगा अपनी डेंसिफाइड डायमेंशनल फील्ड में, इसलिए उसके अनुसार फिर एनर्जी को भी डाउन करके
जिसकी जरूरत है वो सब कुछ झेला है उन्होंने। ये शब्द हम बोल सकते हैं क्योंकि हमें पता है हम 3D में, ड्यूअलिटी में चारों ओर की एनर्जी को हम कैसा झेल रहे हैं, है ना। अंदर से कुछ जानते हैं और बाहर से उसकी असर, बार बार अंदर बाहर सैंडविच बने हुए हमसे ज्यादा ये हाई डेंसिफाइड बॉडी के साथ रहने में जो पीड़ा है, जो अनुभव है, हमसे ज्यादा कौन जानते हैं दोस्तों, है ना। यस, तो उन्होंने भी यूनिवर्सल लॉस को, सभी का फ्री विल को, एक्सपेरिमेंट को ऑनर करते हुए उन्होंने इस जर्नी को भी एक्सेप्ट कर लिया, लोअर डाउन, अपनी एनर्जी को लोअर लेवल पर शिफ्ट कर लिया। माय डियर गॉड्स, 5D में जब थे तब बीच में उनका पूरा क्रिस्टलिन सेंटर होता था। 5D अर्थ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, पूरा क्रिस्टलिन सेंटर थी, क्रिस्टलिन जैसा, क्रिस्टल जैसा ट्रांसपेरेंट एनर्जीज था, उसकी बहुत पतला सा, हल्का सा पतला सा मैटर लेयर होती थी। तो ज्यादातर वहां एनर्जीज लाइट एनर्जीज हुआ करता था। अब ये क्रिस्टलिन लाइट ज्यादा एग्जिस्ट करता था उस 5D अर्थ में। अब ये 3D अर्थ जो है, बड़ा लार्ज बॉडी, मैटर को ज्यादा बिठाया इसमें, इसलिए वहां पर क्रिस्टल सेंटर का कोई जगह नहीं है। वहां पर फिर ज्यादा मैटर ही मैटर, लाइट कम, मैटर ज्यादा, पदार्थ ज्यादा, भारीपन ज्यादा, ड्यूअलिटी ज्यादा, ड्यूअलिटी की चेतनाएं ज्यादा। यस माय डियर गॉड्स, ये डिफरेंस भी रहा है। और जब 5D अर्थ को क्लियर किया गया था तब ऑलमोस्ट हर चीज को साफ कर दिया, वाइप निकाल दिया वहां से, उस प्लैनेट से। उसमें मैं सारे फिजिकल फॉर्म्स को भी निकाल दिया। उसमें से कुछ माउंटेन्स को, कुछ कॉन्टिनेंट्स को, ओशियंस को रखा गया था। रख के उनको रीडिजाइन फॉर्म में लेकर आ गए थे। उसमें 5 यूनिक चेंजेस किया गया माय डियर गॉड्स। और जो 5D फील्ड की जरूरत नहीं था उस समय, इसलिए 5D फॉर्म में वो अवेलेबल नहीं है। हम यहाँ 3D अर्थ के लिए जो बॉडी बना रहे हैं, वो बॉडी कहाँ से लिया? 5D अर्थ का ही तो बॉडी लेकर 3D के लिए बना रहे थे, है ना। वहीं से तो बॉडी वापस लिया, अलग से कुछ नहीं बनाया। अब इसमें कुछ चीजों को जरूरत पड़ा, वो पहले से 5D फील्ड में उसको जरूरत नहीं था। ऐसा कुछ चीजों को यहाँ पर डाल दिया गया माय डियर गॉड्स। उसमें से उनका ये कहना है मून को भी ऐड किया गया, और जो वाटर बॉडी से उसमें ज्यादा पानी, ज्यादा वाटर बॉडीज को भी ऐड किया गया। ये सब बनाकर ऐड कर कर फिर वो 3D फिजिकल फॉर्म बनाकर चारों ओर 5D का ग्रिड डाल दिया गया है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, अब यहाँ पर यूनिवर्सल लॉस, पहले हम कुछ यूनिवर्सल लॉस को बारे में बात किए थे 5D की जगह पर, उसमें से कुछ यूनिवर्सल लॉस को और ऐड करना हुआ, क्योंकि जाग गए थे हम क्या क्या हो सकता है ना। अनुभव से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो अनुभव इतना हुआ 5D से 3D में उतारने का, तब सीख कर फिर यूनिवर्सल
लॉस को और ऐड ऑन कर दिया गया है दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, जब 5D में थी अर्थ, तब उनके चारों ओर जो ग्रिड डाला था वो 5th डायमेंशनल ग्रिड था, और वो उसी ग्रिड के अंदर ही पूरा एक्सपेरिमेंट शुरू किया था। जो कुछ भी हुआ है उस ग्रिड के अंदर ही हुआ था माय डियर गॉड्स। अब जितना भी उन्नत तल की चेतना है, हायर डायमेंशनल कॉन्शियसनेसेस, उनकी फिजिकल प्लेन के ऊपर वॉलंटियर काम कर रहे थे, वो सब भी इसी 12 डायमेंशनल ग्रिड के अंदर ही पूरा वॉलंटियर्स उतर कर उनको असिस्ट कर रहे थे माय डियर गॉड्स। जब ये अर्थ अपनी लोअर फ्रीक्वेंसीज में शिफ्ट कर रही थी, 4th डायमेंशनल जातियों को बनाया गया था। ये जातियां उस अर्थ प्लेन में ना होने के बाद भी, उनका रीडिजाइन करने के बावजूद भी अभी वो 12th डायमेंशनल ग्रिड में नहीं है, बट वो एक्सेस कर सकते हैं किसी भी समय पर। एक्सेस करने का चांसेस है। ये वाला पॉइंट आप लोगों को समझ में आया? फिर ध्यान से सुन लीजिए, इसको मैं रिपीट कर लेती हूँ। पहले अभी हम 5D ग्रिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। 5वीं तल की ग्रिड क्यों बनाया गया इस 3D अर्थ के चारों ओर, ये मेन पॉइंट है। इसमें थोड़ा सा और डिटेल में हम जा रहे हैं। पहले चारों ओर 12th डायमेंशनल ग्रिड थी। 12th डायमेंशनल ग्रिड में 5D वाला अर्थ थी। अब 5D की जगह पर 3D वाला अर्थ बनाया, लेकिन चारों ओर यदि 12D ही रखेंगे तब क्या होगा, इसके अंदर वो 4D रेसेस पहुंच गए। लास्ट एपिसोड्स में हम जैसा बात किया है, 4D जातियां अलग से अर्थ प्लेन को खाली तो कर दिया, लेकिन वो अपना अलग से एक डायमेंशनल फील्ड बनाकर वो बैठ गए, अपनी फॉर्म्स के साथ जाकर वो बैठ गए। वो कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 12D की ग्रिड में है, हमारा अर्थ भी 12D की ग्रिड में, तो एक्सेस करने का चांस कभी भी खुल सकता है। इसलिए इन्होंने वो 12D की ग्रिड को वापस लाकर फिर यहाँ पर धरती की चारों ओर 5th डायमेंशनल 5D का ग्रिड डाल दिया गया। एक तरह से ये समझ लीजिए, हम अपने घर की चारों ओर कॉम्पाउंड वॉल बना दिया ना, खेत की चारों ओर जैसा फेंसिंग वॉल बना लेते हैं, कोई एंटर ना कर सके, है ना। उसके लिए फिर हम एक ही डोर, एक ही रास्ता रखते हैं, फिर एक्सेसिंग हम अपने हाथ में रख लेते हैं, उसको लॉक करते हैं चाबी। तो एक सिक्योर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से जो करते हैं, ये अर्थ के साथ भी करना हुआ था। पहले इतना अलर्ट रहने की जरूरत नहीं लगा, बट इतना कुछ देखने के बाद अब इसकी जरूरत पता चल गया, और 12D से 5D में उसका ग्रिड को, फेंसिंग वॉल को बना के उसमें रख दिया गया था दोस्तों। यस माय डियर गॉड्स, अब ये किसी भी तरह की कोई मौका छोड़ना ही नहीं चाह रहे थे, दोबारा ऐसा कोई भी घटना ना घटे उसमें। यस, इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को पहले भी जब वो 5D का अर्थ को भी बना रहे थे, उस एक्सपेरिमेंट को कैसा सक्सेसफुल करना है उस पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। अब पूरा ध्यान इनको शिफ्ट कैसा करवाना है, शिफ्ट में कौन कौन बाधा बन सकते हैं, ये
बाधा के लिए मौका ही ना दें और शिफ्टिंग के लिए पूरा रास्ता खोल दें। कौन कौन इस शिफ्टिंग में मदद कर सकते हैं उनको बुला लें। तो पूरा अब जो फोकस है शिफ्टिंग पे रखना पड़ा और चीजों से हटाना पड़ा। यस माय डियर गॉड्स, गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट, कॉस्मिक गवर्नमेंट कितना रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं इन ग्रहों को बनाने में, उनको बना के रखने में। किस ग्रह में क्या हो रहा है, फ्री विल का मर्यादा रखते हुए फिर उसके अकॉर्डिंगली क्या क्या लॉस बनाना है। अर्थ है तो अर्थ के ऊपर यहाँ कैसा जीवन की एक धर्म चलता है ना। यहाँ ह्यूमन बॉडीज और यहाँ पर सोसाइटीज, यहाँ पर 2 जेंडर्स, मेल फीमेल, बहुत सारे ऐसा ही फिर अलग अलग ग्रहों में अपनी अपनी धर्म के अनुसार फिर वहाँ चलता रहते हैं। इन सभी को देखभाल करने वाला कॉस्मिक गवर्नमेंट, और कॉस्मिक गवर्नमेंट का ये ग्रुप गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट। यस माय डियर गॉड्स, जब हम ये पूरा मिशन कंप्लीट करके एवॉल्व होके जाएंगे, हम भी फिर ऐसा ही प्रोजेक्ट वर्क लेते रहेंगे। तो आज भी ये बात समझ लीजिए, हम प्रोजेक्ट वर्क पे ही आए अर्थ पर। आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहे हैं जस्ट चीजों को समझने के लिए हो रहे हैं। जब तक आप रसगुल्ला को नहीं चखोगे, रसगुल्ला का टेस्ट नहीं पता चलेगा। हर एक अनुभव को चखने से ह्यूमन के जीवन में क्या क्या हो सकता है तभी तो समझ जाओगे। अभी आपके सामने कोई भी आके बोलेंगे कि मेरा हस्बैंड दारू पी के आके ऐसा मुझे परेशान करते, या कोई बोलेंगे ऐसा हेल्थ इश्यूज, या कोई लड़की आके बोलेंगे ऐसा मैरिज हुआ फिर डाइवोर्स हुआ। उनकी पेन को आप एक कंपैशनेट हार्ट से इसलिए फील कर पाते हैं ताकि वो सब कुछ आप भी अपनी जीवन में या पहले के जीवन में या अब के जीवन में उसको देख लिया होगा, तो उसके अनुभव की अंदाजा आपको हो जाती है। तो इमीडिएटली आप उनको समझ लेते हो, फिर उनको मदद करने के लिए आप ओपन हार्ट रख लेते हो, है ना। एग्जैक्टली उनको समझने के लिए ही हम सब अनुभव ले रहे हैं। ये सारे अनुभवों को हमें कोई जरूरत नहीं है माय डियर लाइट मास्टर्स। इस बात को समझ लीजिए। तो जो कुछ भी अनुभव आ रही है हमारे पास, बिंदास होकर उसको स्वीकार करिए। हे अनुभव, मुझे क्या सिखाने आई है, मैं स्वीकार करती हूँ और थैंक यू। तो हम सीख रहे हैं ताकि हम दूसरे को सिखाने के अनुसार रेडी हो रहे हैं। एज ए टीचर्स अपने आप को समझना, कौन है हम, क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है माय डियर गॉड्स। एक्सेप्ट करोगे फिर आप सुखासन में बैठ जाइए शांति से। सुखासन में बैठिए। जब भी आप तत्वमसी में बैठते हैं, सब कुछ खाना पीना सब कुछ कंप्लीट करके, और कुछ पेंडिंग वर्क ना हो, सब कुछ कंप्लीट करके बैठ जाना। और एक एपिसोड भी बीच में मिस नहीं करना है। कहीं पर भी हो, किसी भी फंक्शन में जा रहे हो, आउट ऑफ स्टेशन जा रहे हो, ट्रेन में हो, शादी में हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप तत्वमसी मिस मत करो। तब आपकी पूरा चेतना जिस लेवल पे खुलने की जरूरत, उस लेवल पे खुलेगी। शांति से सुखासन में बैठकर बंद आंखों से
जो कुछ भी होने वाला है उसके लिए एकदम बिना एक्सपेक्टेशंस की शून्य रहिए। जितना शून्य और शांत रहेंगे ना, उतना कनेक्शन मिलेगा आपको, जिस कनेक्शन की आपको जरूरत। अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए ये यानी पूरा का पूरा ऐसा कुछ एक डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं दिखेगा, एक मूवी की तरह नहीं दिखेगा, बट आपके हृदय से ऐसा एक फील उठेगा, क्योंकि वो एनर्जी लेवल पर है आपकी हिस्ट्री पूरा। हजारों साल से आप कहाँ थे, कहाँ से आए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये पूरा एनर्जी लेवल पर कहीं ना कहीं लिखित पूर्वक है। एनर्जी लेवल पर ही हृदय से आप उसको फील कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। बुद्धि की लेवल पर आप इतना सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इसलिए एनालिसिस छोड़कर सरेंडर हो जाइए। पूर्ण तरह अपनी भौतिक शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। अपनी भौतिक शरीर शांत होते हुए पैर की तलवों से लेकर सिर तक एक एक अंग को महसूस करिए। पैर की तलवों को देखते हुए उसको एकदम ढीला छोड़ दीजिए। ढीला होते हुए अपनी पैर की तलवों को आप गौर से देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा। साक्षी भाव जितना बढ़ता जाएगा उतना सत्य की ओर आगे बढ़ेंगे आप। एड़ियों को सेम वैसा ही ढीला छोड़ देना है। साक्षी भाव से उसी जगह पर कैसा शांत हो रहा है गौर से देखना है। एंकल जॉइंट को कफ मसल्स, पिंडलियां, नीचे से ऊपर तक शांत होते हुए गौर से देख लीजिए दोस्तों।
इधर उधर मत जाइए सोच विचारों का पीछे। सौ % अपने आप को अपने साथ ही जोड़ के रखिएगा। अपने घुटने को गौर से देखते हुए शांत होने के लिए बोल दीजिए, और वो शांत कैसा हो रहा है वो भी देख लीजिए, वहीं बने रहते हुए। जितना ऑब्जर्व करने का परसेंटेज बढ़ रहा है आपका, उतना आपकी एनर्जी भी बढ़ रहा है आपके अस्तित्व में। एनर्जी बॉडी ज्यादा एनर्जीज को एब्जॉर्ब भी करने लगे। जहां जहां पर आप साक्षी भाव से अपनी ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं, उस जगह पर एनर्जी बॉडी और एक्सपैंड होते हुए पता चल रहा है। बहुत सुंदर। साथ साथ पूरा सामूहिक का भी ऊर्जा तेज गति से बढ़ रहा है, फ्रीक्वेंसी बढ़ता जा रहा है। घुटने के ऊपर वाले हिस्सा पे ध्यान दीजिए। होश में रहते हुए घुटने से लेके हिप मसल्स तक, नीचे से ऊपर तक अपनी जंघों को शांत होने के लिए बोल दीजिए, कैसा शांत हो रहा है। साक्षी भाव से ऑब्जर्व भी कर लीजिए। और एनर्जी बढ़ रहा है आपका। जहां जहां आपके ऑब्जर्वेशन की क्वालिटी बढ़ रहे हैं, उस जगह पर एनर्जी बॉडी और विस्तार होते जा रही है। नाभि के नीचे वाला हिस्सा को गौर से देखिएगा दोस्तों। कोई बिलीव सिस्टम्स नहीं, अननेसेसरी विश्वास व्यवस्था जो सोसाइटी से
अपनी बड़ों से जो मिला है उसको छोड़कर आत्म स्वरूप बनकर शुद्ध चेतना के रूप में देखिए। ना ही आप औरत, ना ही आप आदमी, स्त्री तत्व पुरुष तत्व से परिपूर्ण आत्मा है आप। अर्धनारीश्वर है हम सब। नाभि के नीचे वाला हिस्सा को मर्यादा पूर्वक देखते हुए, यदि होश में है मन ही मन, अपने आप को बोल दीजिए, मैं स्त्री भी हूं, पुरुष भी हूं। मैं अर्धनारीश्वर हूं। मैं अपने स्त्री तत्व को भी, पुरुषत्व को भी पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, करती हूं। मैं अपने स्त्री तत्व को, पुरुष तत्व को पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूं, करती हूं। सभी स्त्रियों को, पुरुषों को एक ही नजर से मर्यादा पूर्वक देखूंगा। उन सभी को इज्जत से देखूंगा। सभी को एक जैसा ही प्यार करूंगा, स्वीकार करूंगा, करूंगी।
होश में हो दोस्तों। डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, जैसा रेडियो चैनल कनेक्ट हो जाता है वैसा कनेक्शंस हो रहे हैं आपके साथ, दिख रहा है। आर यू अवेयर? वो कनेक्शंस कोई खराब नहीं, अच्छा ही है, लेकिन हमारे भीतर क्या हो रहे हैं हमें जानकारी होना जरूरी है। अवेयरनेस की लेवल्स बढ़ते ही ये सब कुछ संभव हो जाएगा। किसी को कुछ दिख रहा है, किसी को कुछ सुनाई दे रहे हैं, किसी किसी को म्यूजिक चैनल्स कनेक्ट होने से वापस अपने पास आकर अपने नाभि स्थान को गौर से देखिएगा। नाभि की 3 इंचेस नीचे अपनी स्वादिष्ठान को गौर से देखिएगा। पूर्ण तरह अपने ध्यान स्वादिष्टान पे ही रखिएगा।
सूर्य भगवान को नमन करते हुए सूर्य की संपूर्ण चेतना को अपनी स्वादिष्टान की शक्ति के साथ जुड़ने के लिए बोल दीजिएगा।
होश में हो माय डियर गॉड्स। अपनी स्वादिष्टान दिव्य चेतना सूर्य भगवान के दिव्य प्रकाश के साथ जुड़ गई है। अपनी स्वादिष्टान में सूर्य की प्रकाश आपको दिख रहा है। बैलेंस, बहुत सुंदर घटनाक्रम शुरू हो गया है दोस्तों। कॉस्मिक गवर्नमेंट यानी धर्म देवता के आयोजन के अनुसार गैलेक्टिक फेडरेशन के प्लानिंग के अनुसार, परम गुरुओं के प्लानिंग के अनुसार इस नव्य धरती पर क्या क्या सृजन करना है, फिजिकल मैटर में मैनिफेस्ट करने के लिए उसकी संबंधित एनर्जी को
किस वे में उतारना है, कब उतारना है, किस फॉर्म में उतारना है, ये सब कुछ एक प्लानिंग के साथ, एक रिपोर्ट के साथ मास्टर्स दिख रहे हैं। जितना भी इस धरती पर वो पिरामिड्स हो या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स के रूप में सृजन करने का प्लानिंग है, उसकी ऊर्जा अब इस सामूहिक में इकट्ठा हो रहा है। शब्दों के द्वारा जितना संभव हो सकता है उतना व्यक्त कर रही हूं माय डियर गॉड। बहुत सुंदर घटनाक्रम शुरू हो गई है। स्वादिष्टान की एनर्जीज सृजनात्मक एनर्जीज सकारात्मकता के लिए जो सृजन करना है उसके अनुसार ये एनर्जीज एक्टिवेट हो रही। कोई लॉजिकल माइंड अप्लाई ना करे, इसको सिर्फ हृदय से ही समझ सकते हैं। यदि हमारा अंडरस्टैंडिंग मानव के लेवल पर होगा तो ये बात समझ में नहीं आएगा। एक रेस्पॉन्सिबल कॉन्शियसनेस के रूप में ही ये बात समझ में आएगा। हम सब उन्नत तल की चेतनाओं से आकर भौतिक शरीरों में बैठने के बावजूद भी हमारा जो चक्रास में एनर्जी उन्नत तल की ऊर्जा है दोस्तों, हमारा स्वादिष्टान की ऊर्जा भी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। धरती पर कुछ भी बनाना हो, दिव्यता के साथ उस एनर्जी को हम अपने स्वादिष्टान से रिलीज कर लोक कल्याण के लिए जो कुछ भी बनाने का गाइडेंस धर्म देवता से मिलती है, हमारा स्पिरिचुअल गाइड से मिलती है, पितामह से मिलती है, उसके अनुसार हम सबकी स्वादिष्टान की एनर्जीज सृष्टि करते जा रहे हैं। अलग अलग फिजिकल कंस्ट्रक्शंस के रूप में, भौतिक मैटर के रूप में सभी को दिखने वाला उन सब की एनर्जी स्वादिष्टान से ही जा रहा है। एक इंसान बच्चे को जन्म देने के लिए स्वादिष्टान की ऊर्जा को कैसा यूज करते हैं, वैसा है हम सिर्फ बच्चे के लिए नहीं, लोक कल्याण के लिए बहुत सारे रूपों को
जन्म दे रहे हैं। शांति, शांति, शांति। जो लाइट मास्टर्स कहीं बाहर अपने पेट में स्वादिष्टान में कुछ फील करते हैं, कुछ प्रेगनेंसी का भाव आती है मेडिटेशंस में या सपनों में, एक बच्चे को जन्म देने का अनुभव आती है। ये छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं, कोई और नहीं, हमारे द्वारा सृजन होने वाले सारे रूप आत्म स्थिति में ही आप इस बात को समझ पाएंगे। उस घटनाक्रम शुरू हो गई थी, एक्टिव प्रोसेस चल रहा है। शांति से अपने हर एक सांस के साथ ही जुड़े रहिएगा। शांति से अपनी सहज सांसों को यदि महसूस कर पा रहे हैं तो उसके साथ जुड़े रहिए।
सांसें शून्य हो गया तो शून्यता में बने रहिए। यदि कोई प्रोसेस दिख रहा हो तो साक्षी भाव से, विदाउट इंटरफेरेंस, साक्षी भाव से देखते रहिए। हर एक अनुभव को स्वीकार करते हुए सीमित बुद्धि को अप्लाई ना करते हुए सहजता से बने रहिएगा।
आखिरी 5 मिनट। होशपूर्वक, यदि हो सके तो क्या हो रहा है आपके अंदर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। अपनी स्थिति को शांत रखना इम्पोर्टेंट है। स्थिर रहना इम्पोर्टेंट है। आखिरी 3 मिनट। जिन दोस्तों को ध्यान कंटिन्यू करना है, कंटिन्यू करते रहिएगा। जिनको आराम करना है, 2 मिनट के बाद उसी जगह पर आराम कीजिएगा। जिनको बाहर आना ही है, आखिरी 2 मिनट। बंद आंखों से अपने भौतिक शरीर को भौतिक सांसों के साथ पहचानते हुए दोनों हथेलियों में, दोनों पैर की तलवों में चक्रास कैसा एक्टिवेट हो गया है, ऑब्जर्व करिए। वहाँ एनर्जी गोल गोल घूमते हुए कुछ महसूस कर पा रहे हैं आप? आपके दोनों पैर की तलवों में, बीच में, दोनों हथेलियों में और माथे पर ये 5 पॉइंट्स एक दूसरे के साथ जुड़कर एक ब्यूटीफुल जियोमेट्रिकल शेप में एनर्जी ग्रिड आपके अंदर एक्टिवेट हो गई है। जिस पर्पस के लिए वो हो गई है उसको होने दीजिए, हम एनालाइज नहीं करेंगे। जब अपने आप समझ में आएगा तब आ जाएगा। जो कुछ भी होता है ग्रेट पर्पस के लिए, जो हो रहा है होने दीजिए, हम सिर्फ साक्षी है। सिर से लेके पैर की तलवों तक अपनी भौतिक शरीर को पहचान लीजिए। झटके से कोई भी बाहर नहीं आएंगे। प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ, प्रॉपर बैलेंस के साथ आना होगा, नहीं तो वो ही ग्राउंडिंग बैलेंस नहीं होगा तो इरिटेशन, एनर्जी बैलेंस नहीं कर पाओगे तो फिर दूसरे के ऊपर चिल्लाओ, इरिटेट हो जाओगे।
सिर, चेहरा, गर्दन, कंधे, हाथ, हथेलियां, रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे तक, छाती, पेट, नाभि, पीठ, थाई, घुटने, कफ मसल्स, एड़ियां, तलवे, उंगलियां, नाखून। एकदम से हथेलियां आप चेहरे पर नहीं रख पा रहे हो तो टेक योर ओन टाइम, कोई जल्दबाजी नहीं। जिन जिन को अभी संभव हो रहे हैं, धीरे धीरे उंगलियों को हिलाते हुए दोनों हथेलियों को चेहरे के ऊपर ला के रखिए। क्या दिख रहा है आपको? गौर से देखिए उसको भी। 5, 4, 3, 2, 1 शोर। अभी हाथ चेहरे पर कुछ सेकंड के लिए रखे रहने का मन कर रहा हो तो फॉलो योर इनर। जिनको बाहर आना है आ सकते हैं, तो वो धीरे धीरे प्यार से सुंदर सा मुस्कुराहट के साथ प्रकाश भरी हुई अपनी आंखों को खोल दीजिएगा माय डियर गॉड्स। अपनी भगवत सत्ता को पहचान लीजिएगा, स्वीकार करिएगा, अपनी भगवत सत्ता के साथ जीने के लिए तैयार हो जाइए। हम सब भगवान है। Thank you so much, my dear gods, for this great opportunity. Love you all. Love you all. Love you all. BMC हिंदी बदले